मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लगातार यूपी की भी यानी कि उत्तर प्रदेश की भी सियासत जो गर्माती जा रही है, क्योंकि गर्माना तो तब से ही शुरू हो गया था जब से विधानसभा चुनाव हुए थे और सबको मालूम है कि बैक टू बैक किस तरीके से सपा में विवादों की लाइन लग चुकी थी। लेकिन अब यहाँ समय आ चुका था उपचुनाव का। उपचुनाव भी बेहद जल्दी है, लेकिन उससे पहले खबर सामने आती है कि डिंपल यादव को राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन किसको भेजा जाता है, उनका नाम काट के जयंत चौधरी को। उसके बाद खबर सामने आती है कि उन्हें आजमगढ़ से उतारा जाएगा। जब अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़ी, जब शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से कटने लगे, तभी से कयास लगाने शुरू हो गई थी कि आजमगढ़ में सिर्फ और सिर्फ डिंपल यादव को ही बनाया, यानी कि उनका चेहरा सामने दिखाया जाएगा या फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कि अखिलेश यादव ने जो इतना बड़ा फैसला किया कि सुशील आनंद जो है उन्हें यहाँ पर उतारा जाएगा प्रत्याशी के रूप में, इस तरीके की खबर सामने है, जिससे जो डिंपल यादव के समर्थक है उनमें आक्रोश भी दिखाई दिया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अटकलें लग रही है कि क्या डिंपल यादव भी अपर्णा यादव की तरह कोई बड़ा कदम उठाते नजर आएगी, क्योंकि जब अपर्णा यादव ने पार्टी को छोड़ा तो लोगों ने बहुत ज्यादा आलोचना की उनको लेकर, कहा कि बगावत कर दी यहाँ पर अपर्णा यादव छोटी बहू ने। तो क्या बड़ी बहू भी ऐसा कुछ करती नजर आएगी? क्या यहाँ पर यादव परिवार टूटता नजर आएगा? इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद आसिफ सर के साथ। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी के हालात काफी खराब है, लेकिन वहीं पर अब खबर सामने जिस तरीके से आसिफ सर यहाँ पर आती है कि डिंपल यादव को ना तो राज्यसभा भेजा गया और ना ही उन्हें आजमगढ़ पे उतारा गया चुनाव में, तो क्या माना जा सकता है कि क्या अखिलेश यादव को अपनी पत्नी डिंपल यादव पे यकीन नहीं है? क्या कहा जा सकता है इस चीज को कि आने वाले जो चुनाव है उसमें हार मिल सकती थी, इसलिए डिंपल यादव को नहीं उतारा? शुक्रिया कशिश। देखिए, बिल्कुल बहुत सही सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां से आपने शुरुआत के इंट्रो में ही कि क्या अपर्णा के रास्ते पे ही डिंपल यादव चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे और क्यों ना चले, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो रवैया अपनी पत्नी पे ही जो है अपनाया है वो बेहद ही गलत है और निराशाजनक है। और ऐसा क्यों? वो सवाल ये है कि पहले आप राज्यसभा चुनाव को लेकर उन पर दाव खेलते हैं, रिक्स खेलते हैं, उनकी चर्चा होती है और पहले आप उनको खुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। फिर जब आप देखते हैं कि हमें राजनीतिक फायदा तो जयंत चौधरी से मिलने वाला है, फिर आप उनकी तरफ रुख करते हैं। तो पहला धोखा आप डिंपल यादव को वहां देते हैं, उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते। दूसरा, जब लोकसभा को लेकर अब तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, फिर आजमगढ़ को लेकर आपने ये ऐलान किया और कहने लगे कि शायद जो है डिंपल यादव को मौका दिया जाएगा, फिर वहां चर्चा होने लगी और डिंपल यादव के बारे में लोग जो है खबरें तलाशना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही निरहुआ, जो दिनेश लाल निरहुआ है, जो बीजेपी ने उन्हें आज टिकट दे दिया, कंफर्म हो गया कि वो अब आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद आप बैकफुट पे आते हैं और किसी अन्य प्रत्याशी को देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि आप जो कह रही हैं वही है कि एकदम अखिलेश यादव डर गए हैं और इसी वजह से बैकफुट पर आ गए हैं और डिंपल यादव को भी पीछे खींच लिए हैं। इसका फायदा भले उन्हें मिले ना मिले, लेकिन डिंपल के साथ जो वो कर रहे हैं वाकई में बेहद गलत है। और अगर यही रवैया, यही रुख अगर रहा अखिलेश का, तो वाकई में जो है अपर्णा जैसा रास्ता अपनाने में डिंपल कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर लगातार जो उनके समर्थक है वो यही कह रहे कि डिंपल यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर उनको एक सिंगल पर्सनैलिटी के रूप में देखा जाए तो वो बहुत बेहतरीन नेता है, सांसद बन चुकी है, काफी बार जीत चुकी है और इस बार जिस तरीके से बैक टू बैक कह लीजिए कि सपा पार्टी का सदस्य होने के बाद उनको धोखे दिए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं डिंपल यादव अब आक्रोश में जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि जिस तरीके से डिंपल यादव यानी कि जो अपर्णा यादव थे, उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहती हूँ, उन्होंने ये बात कह के सपा को छोड़ दिया और उसके बाद फटाक से उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो क्या पूरी तरीके से इस चीज को सोच के माना जा सकता है कि क्या डिंपल यादव बीजेपी का रुख करेगी? क्योंकि सपा वाले लोगों के पास तो AIMIM का भी रुख है, साथ ही साथ कांग्रेस भी है, बसपा भी अब सामने आ रही है, तो क्या और जगह भी यहाँ रुख कर सकती है डिंपल यादव? बिल्कुल कशिश, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक आपने इस्तीफे का जिक्र किया है, तो देखिए आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि मजबूरन नेताओं को इस्तीफा देना पड़ रहा है। जहां तक डिंपल का सवाल है, बिल्कुल वो क्यों ना दें, भले वो बीजेपी में शामिल ना हो, अपर्णा चली गई है बीजेपी में, लेकिन अगर डिंपल शामिल हो ना हो एक अलग बात है। लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि भाई बहुत सारे ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी है, BSP है, कांग्रेस से तमाम चीजें हैं। अब भले वो राजनीति से ही संन्यास ले ले, शामिल हो ना हो, लेकिन अगर इस्तीफा ही देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अखिलेश यादव हार पहली मान गए। खेल शुरू होने से
से पहले ही वो हार मान गए, चुनाव होने से पहले ही हार मान गए, क्योंकि डिम्पल यादव को बैकफुट पे लाना, इसका मतलब यही है कि आप निरहुआ से डर गए हैं। इसका मतलब यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही आपके अंदर के मन में डर आ गया, इसीलिए आप किसी अन्य प्रत्याशी के पास जा रहे हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है। तो बिल्कुल इसमें कोई परहेज नहीं है, और ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहने में भी गलत नहीं कि अगर यही रुख रहा वाकई में तो वो इस्तीफा ले भी सकती हैं, क्योंकि हम सब ने देखा कि अपर्णा जिस तरीके से, आपने भी कहा बिल्कुल, कि जब बीजेपी में आई और जब कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया अखिलेश यादव का, तब हम सबको समझ में आया कि दरअसल ताली एक हाथ से नहीं बज रहा था, ताली तो दोनों हाथ से बज रहा था। जितना कसूरवार जो है अखिलेश यादव थे, उतना ही अपर्णा थी, और ये बीजेपी में आने के बाद मालूम चला। तो जब अपर्णा वाकई में जब वो अपना जो है कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि दरअसल उनके साथ हो क्या रहा है, तब हम सबको पता चलेगा कि अखिलेश यादव खेल क्या करना चाह रहे हैं। और अगर नहीं बोलेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे, तो वाकई में जो है शिवपाल यादव वाला ही हालात होगा कि अपने आप को वो अलग कर लेंगे, यानी कि डिम्पल यादव भी अपने आप को अलग कर लेंगी। और ज़्यादा अगर उन्हें परेशान किया गया तो वाकई मुझे लगता है कि अगर उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया, तो मुझे लगता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर इस्तीफा देती हैं तो वाकई में अखिलेश यादव के लिए एक और तगड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी में देखें तो महिलाओं को बहुत कम दिया गया है, खास करके टिकट। एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि उनके परिवार में अगर देखा जाए तो बहुत कम रुख किया गया है महिलाओं को। अपर्णा को तवज्जो नहीं दिया गया, वो अलग हो गई, एक डिम्पल ही बची थी, अब उसको भी, उनके भी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो वो भी शायद इस्तीफा दे दे। कशिश, आपने यहाँ पे निरहुआ की बात की, जो बीजेपी की तरफ से जिन्हें टिकट फाइनल हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें बसपा की, क्योंकि बसपा भी एक बार ऐसे जागती हुई नजर आई है दोबारा से मायावती, और वो भी क्यों? क्योंकि आजम खान को लेकर खबरें और कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद वो मायावती के साथ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात का भी डर अखिलेश यादव को खा रहा था। लेकिन आजमगढ़ की बात की जाए तो उन्होंने जैसे यहाँ पर जो जमाली है उनको यहाँ पर उतारा है, ये कह के कि मुस्लिम गुट हमारे साथ आए, और हमेशा से देखा गया कि आजमगढ़ तो अखिलेश यादव के पक्ष में रहे। तो इस बार क्या माना जा सकता है कि बीजेपी ही नहीं, यहाँ पर तो बसपा से भी एक खौफ खाते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। तभी उन्होंने ये चीज सोची है कि यहाँ पर अगर मैं सुनील जो है उनको उतारता हूँ, सुनील आनंद को, तो जो मुस्लिम गुट है या फिर जो दलित गुट है वो मेरी साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे बसपा से भी डरना, अब ऐसा लग रहा है आपको कि बसपा से डर है? हाँ बिल्कुल, हो भी क्यों ना। देखिए अगर बीएसपी का जिक्र करते हैं हम लोग, बसपा का, मायावती का, तो 2006 के आसपास हम लोग जाते हैं, देखिए उनकी सरकार रही है, दलित वोट बैंक पे उनका पकड़ रहा है। और वाकई में 2017 के बाद से भले ही उनकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि 2022 के चुनाव में भले उन पर आरोप लगा कि बीजेपी के बी टीम के लिए काम कर रहे हैं। भले वो काम करे या ना करे, लेकिन वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत तो है। क्योंकि इसका एक इशारा यहाँ भी है कि जब 27 महीने से जेल में थे आजम खान, तो वहां से हम सब ने देखा बाहर आने के, जब जेल में थे तो यही मायावती उस पर मेहरबानी भी हो रही थी, इसीलिए क्योंकि मुसलमानों के वोट बैंक को लुभाया जा सके। तो बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो कहीं से गलत नहीं है, और ये भी एक मुसीबत बन सकते हैं। कशिश, तो देखिए पूरी तस्वीरें यही दिखाती नजर आ रही है कि चुनाव अभी नजदीक है आजमगढ़ के, रामपुर के, और इन्हीं सब चीजों को लेकर अखिलेश यादव काफी ज्यादा डरे हुए। इसलिए डरे हुए क्योंकि सभी को मालूम है देश भर में मोदी लहर चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसी चीज का डर है। अब तो मायावती से भी डरने लग गए अखिलेश यादव, इसलिए अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं किया और यहाँ पर सुनील आनंद को आगे कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये अब सपा पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं यादव परिवार ही ना टूट जाए। तो आने वाले टाइम में यही देखना लाजमी होगा कि क्या सच में डिम्पल यादव इन सारी चीजों से परेशान होकर एक बड़ा फैसला लेती है, क्या वो भी अपर्णा यादव की तरह बीजेपी या किसी और पार्टी की तरफ रुख करते हुए दिखाई देती है या नहीं। अब आपकी क्या राय है इन सारी चीजों को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर, नमस्कार।